नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी वाईफाई राजस्थान एग्जाम पर। साथियों, कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ा रहे होंगे। अगर नहीं बढ़ा रहे हो तो लगातार उसे आगे बढ़ाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो है कभी भी हो सकती है और बहुत ही कम समय जो है आपको मिलने की संभावना बन सकती है साथियों। ठीक है, तो मैं विष्णु कुमार आपके लिए आरपीएससी के लिए और आरएसएम एसएसबी बोर्ड के लिए आपके साथ लगातार बना हुआ हूँ। राजस्थान ज्योग्राफी के लिए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए और साथ ही वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए साथियों। ठीक है साथियों, अनअकैडमी का आप क्लासेस परचेज करते हैं तो आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीजेस, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलते हैं, अनलिमिटेड लाइव एक्सेस मिलता है, डाउनलोड पीडीएफ कर सकते हो, टेस्ट सीरीजेस और अच्छा गाइडेंस आप ले सकते हो। आपको करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करने हैं, उसके बाद आरपीएससी सेक्शन में जाना है और सबसे पहले विष्णु कुमार जांगिड को फॉलो करना है, जिससे आने वाले जितने भी क्लासेज हैं, टेस्ट सीरीज है, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके बाद में अगर आपको कोर्स परचेज़ करना है तो आप ध्यान रखना, अगर आप 12 मंथ्स के लिए कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो 58% का डिस्काउंट है, 24 मंथ्स के लिए करना चाहते हैं तो 75% का डिस्काउंट है। एक एजुकेटर के से आप अगर कोर्स लेते हैं तो आप किसी भी एजुकेटर की अनलिमिटेड लाइव क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको फ़ायदा है अनअकैडमी की तरफ से। और अगर विष्णु 10 का आप यूज करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने की बात है भाई। ठीक है ना, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। चलिए हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की, राजस्थान बहुउद्देशीय नदी घाटी सिंचाई परियोजनाएं, जिसका हमने सबसे पहले तो हमने जो हमारी भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट परियोजना है उसके बारे में चर्चा करी। उसके बाद में हमने देखा जो व्यास परियोजना थी उसके बारे में, उसके बाद चंबल परियोजना और उसके बाद माही नदी घाटी परियोजना के बारे में हमने क्या कर लिए साथियों, चर्चा कर ली है। तो ये चार जो है हमारे राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, यानी मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स ऑफ राजस्थान। ये चार इस परियोजनाएं हैं जो दो की प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान में है और दो इनडायरेक्ट रूप से राजस्थान को हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं नहरी तंत्र की। राजस्थान में नहरी तंत्र की बात करते हैं। अगर केनाल सिस्टम की बात करें राजस्थान में तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कौन कौन से केनाल पढ़ने वाले हैं। तो एक यहाँ पर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, दूसरी है यहाँ पर आपकी नर्मदा परियोजना, तीसरी है आपकी यहाँ पे गुड़गांव परियोजना, चौथी है आपके यहाँ पे भरतपुर नहर परियोजना, नंबर 5 है आपके यहाँ पर सिद्धमुख नोहर परियोजना, नंबर 6 आपके यहाँ पर है गंग नहर परियोजना। इन सभी परियोजनाओं की हम चर्चा करेंगे और हमारा जो नहरी तंत्र है राजस्थान का वो क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, कंप्लीट हो जाएगा। आइए साथियों, सबसे पहले चर्चा करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना की, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी इससे महत्वपूर्ण कुछ है ही नहीं। अगर हम राजस्थान की सिंचाई परियोजना की बात करते हैं तो उसके अंदर से सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट जो है आईजीएनपी है। आईजीएनपी का मतलब क्या होता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो आओ साथियों चर्चा करते हैं इसके बारे में। नंबर 1 क्वेश्चन आपका, नंबर 1 ये है कि राजस्थान में मरु गंगा के नाम से किसे पहचानते हैं। तो साथियों, राजस्थान में मरु गंगा के नाम से इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जानते हैं। और अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में मरुस्थल की गंगा किसे कहते हैं, मरुस्थल की गंगा किसे कहते हैं, तो साथियों मरुस्थल की गंगा किसे बोलते हैं, आपको पता है। आपके जो लूनी नदी है उसको मरुस्थल की गंगा बोलते हैं। और मरु गंगा किसे बोलते हैं, आईजीएनपी यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, उसे बोलते हैं मरु गंगा। ये बात क्लियर है। चलिए अगली बात है साथियों 1948 की। 1948 के अंदर बीकानेर के अंदर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री कंवर सेन जी। क्या नाम था, श्री कंवर सेन। श्री कंवर सेन क्या करते थे, वो इरिगेशन इंजीनियर थे, यानी सिंचाई अभियंता थे। तो उन्होंने एक पत्र लिखा और उस पत्र के अंदर उसका हेडिंग क्या लिखा, वाटर नीड्स इन बीकानेर, यानी बीकानेर में पानी की आवश्यकता नामक पत्र लिखा। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में जो आरपीएससी लेती है। 1948 में बीकानेर के सिंचाई अभियंता श्री कंवर सेन ने एक लेटर लिखा जिसका हेडिंग क्या था, वाटर नीड्स इन बीकानेर, यानी बीकानेर में पानी की आवश्यकता। और इसी लेटर के अंदर कंवर सेन ने ये बताया, श्री कंवर सेन जी ने ये बताया कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है एक राजस्थान परियोजना बना सकते हैं हम, और वो इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए, जब ये लेटर श्री गंगा सिंह जी के पास में गया, आपको पता है
गंगा सिंह जी जो है हमारे श्री गंगानगर के राजा रहे हैं और बड़े फेमस है, ठीक है। और आपको पता है राजस्थान की जो पहली नहर परियोजना है उसका नाम है गंग नहर परियोजना। क्या नाम है मित्रों? गंग नहर परियोजना। और साथियों जो गंग नहर परियोजना है वो 1927 में बनी थी। कब बनी थी मित्रों? 1927 में, 1927 में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था और ये कंप्लीट हुई थी। अब गंग नहर ने गंगानगर को बहुत ज़्यादा फायदा दिया और गंगानगर के जो शासक थे उनका नाम है श्री गंगा सिंह जी। तो वह जो गंगा सिंह जी है वो गंग नहर की जो सफलता मिली उससे बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, उससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा ले रखे थे कि भाई वास्तव में गंग नहर ने बहुत ज़्यादा फायदा दिया है श्री गंगानगर को। तो निश्चित तौर पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जानते थे, वो निश्चित तौर पे राजस्थान को पूरा क्या देगी? फायदा देगी। तो इस बात को किसने सोचा? श्री गंगा सिंह जी ने सोचा, ठीक है। क्योंकि गंगा सिंह जी को प्रेरणा मिली किससे? गंग नहर से। गंग नहर सक्सेस हुई और 1927 में बनने वाली राजस्थान की पहली नहर थी। उसके बाद में देखो इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए और फिर आया एक समय मार्च 1958। मार्च 1958 ऐसा समय था जब भारत के केंद्रीय गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत ने इसका फाउंडेशन रखा, इसकी आधारशिला रखी, यानी इसका काम शुरू कर दिया। 1958 की बात करें तो उस समय राजस्थान में एक नहर बोर्ड की स्थापना हुई जिसे हम बोलते हैं राजस्थान नहर बोर्ड। क्या बोलते हैं मित्रों? राजस्थान नहर बोर्ड। और इस राजस्थान नहर बोर्ड के पहले चेयरमैन बने श्री कंवर सेन। क्यों? क्योंकि भाई कंवर सेन ने ही तो इतना काम किया है, तो इनको पहला अध्यक्ष बना दिया कि आप इसके अध्यक्ष बनिए और आपकी देखरेख में ये क्या होगा? इसका काम होगा। तो ये थी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुछ बेसिक बातें। क्या बोलते हैं? मरु गंगा बोलते हैं। बीकानेर के सिंचाई अभियंता श्री कंवर सेन ने एक पत्र लिखा था, बीकानेर में पानी की आवश्यकता। गंगा सिंह जी पहले ही प्रेरित थे गंग नहर की सक्सेस से। मार्च 1958 में श्री गोविंद वल्लभ पंत ने इसकी क्या रखी? आधारशिला। और 1958 में राजस्थान नहर बोर्ड का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष श्री कंवर सेन थे। साथियों पहले इसे राजस्थान नहर के नाम से जानते थे, इस बात को आप जानते हो। लेकिन एक दिन आया जिसे बोलते हैं 2 नवंबर 1984, यानी 2 नवंबर 1984 का वह दिन था जब राजस्थान नहर का नाम बदलकर क्या कर दिया? IGNP कर दिया। और IGNP का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्या होता है प्यारे मित्रों? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो ये थी आपकी राजस्थान नहर जो 2 नवंबर 1984 से पहले राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती थी। आफ्टर 1984, 2 नवंबर 1984, राजस्थान कैनाल नोन एज ए IGNP स्टैंड फॉर इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि साहब बताइए कि इंदिरा गांधी नहर का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो साथियों आप जानते हो व्यास और सतलज नदियों के संगम पर। आप जानते हो ये सिंधु नदी है और सिंधु की सहायक नदियों के नाम है सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ठीक है। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो एक नदी का नाम है व्यास नदी और एक नदी का नाम है साथियों सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम जो होता है ना वो मानसरोवर झील के पास से होता है, यानी हिंदुस्तान के बाहर से होता है, तिब्बत वाले क्षेत्र से। जबकि व्यास नदी का उद्गम जो होता है ना व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से होता है और राजस्थान में पंजाब जिले के अंदर आकर एक जगह है जिसका नाम है फिरोजपुर। क्या नाम है इसका? इस जगह का फिरोजपुर। इस फिरोजपुर में आकर दोनों नदियां एक दूसरे को ज्वाइन कर लेती है, यानी व्यास नदी किसकी सहायक नदी है? सतलज की सहायक नदी है। और कहाँ पर? फिरोजपुर में। फिरोजपुर कहाँ पर है? पंजाब में है। यहाँ पर आकर दोनों नदियाँ एक दूसरे को ज्वाइन कर लेती है और यहीं के और इसी ज्वाइनिंग पॉइंट के ऊपर एक बांध बनाया गया है और इस बांध का नाम क्या है? हरिके बैराज है। क्या नाम है प्यारे मित्रों? हरिके बैराज। बैराज का मतलब होता है डैम और नाम क्या है इसका? हरिके बैराज, जो कहाँ पर है? फिरोजपुर में है। फिरोजपुर। और फिरोजपुर कहाँ पर है? पंजाब में है। ये बात समझ में आ गई आपको? अब ये देखिए यहाँ पर आपको एक मैप दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ जिससे आप इसको आसानी से देख पाओ। साथियों ये देखिए इस मैप के अंदर आपको ये देखो ये ब्यास नदी दिखाई दे रही है जो हिमाचल प्रदेश से आ रही है, ब्यास, BEAS, ब्यास नदी। उसके बाद देखिए ये एक नदी है, तो ये देखो ये नदी जो है यहाँ से उद्गम हो रही है मानसरोवर झील के पास से और इसके पास देखिए नदी हिंदुस्तान में एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब में आती है और ये देखिए ऊपर से ब्यास नदी आ रही है और नीचे से पंजाब में सतलज नदी आ रही है और दोनों एक पॉइंट के ऊपर मिल रही है। उसके बाद में इस बांध के आगे सतलज नदी आगे बहती है और पाकिस्तान में चली जाती है।
तो उसके बाद में देखिए अंतिम रूप से ये सिंधु नदी के अंदर मिलकर कहाँ चली जाती है, अरब सागर में चली जाती है। तो ये जो ब्यास और जो ये हमारे सतलज नदी का संगम है फिरोजपुर, और फिरोजपुर ये देखो लिखा हुआ है FEROZPUR फिरोजपुर, और फिरोजपुर कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से स्टेट में है, पंजाब में है। इसी के पास देखिए दोनों नदियों के संगम पर एक बांध बना हुआ है जो ब्लू डॉट से दिखाई दे रहा है आपको, हरिके बैराज, HARIKEBARRAGE, हरिके बैराज। यहाँ से ये नदी निकाली गई है। अब देखो ये जो रेलवे ट्रैक के समान आपको दिखाई दे रही है ना, यही है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये देखो ये पंजाब में होती हुई राजस्थान में एंटर करती है, राजस्थान के अंदर एंटर करती है, उसके बाद में हनुमानगढ़ में एंटर करती है, फिर हनुमानगढ़, बीकानेर, उसके बाद में जैसलमेर तक ये जाती है। अभी जो ये बाड़मेर तक भी पहुंच गई है, इसकी चर्चा करेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि ओरिजिन ऑफ दी IGNP क्या है, यानी IGNP का वह कौन सा बिंदु है जहाँ से IGNP नहर उद्गम होती है। तो यहाँ पर डैम बना हुआ है हरिके बैराज। समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि अब आप समझ गए होंगे और इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। तो ये बात क्लियर है कि भाई कहाँ से, आपके हरिके बैराज से। और हरिके बैराज कहाँ पर है, फिरोजपुर पंजाब में है। कौन सी नदियों के संगम पर है, व्यास और सतलज। नेक्स्ट चलते हैं। साथियों इस नहर का जो कंस्ट्रक्शन किया गया था, जो निर्माण किया गया था, वो 2 चरणों में किया गया था। पहले चरण के अंदर 2 नहरें बनाई गई थी। एक का नाम है राजस्थान फीडर। क्या नाम है साथियों, राजस्थान फीडर, जिसकी लंबाई है 204 किलोमीटर। एक का नाम है मुख्य नहर यानी मेन कैनाल, जिसकी लंबाई है 189 किलोमीटर। इन दोनों का निर्माण जो है आपके जो पहला चरण है उसके अंदर इन दोनों का निर्माण हुआ था, राजस्थान फीडर का और मुख्य नहर का। फीडर की लंबाई है आपके 204 किलोमीटर और मुख्य नहर की लंबाई है 189 किलोमीटर। नंबर 2 बात देखिए, जो सेकंड इसका चरण है उसमें देखिए साथियों, इस चरण के अंदर इसका निर्माण किया गया था। एक तो है पूगल से मोहनगढ़, पूगल बीकानेर में है, मोहनगढ़ जैसलमेर में है। बिल्कुल चिंता नहीं करना, अगली जो स्लाइड है वो बिल्कुल आपको क्लियर कर देगी राजस्थान फीडर क्या है, मुख्य नहर क्या है, पूगल से मोहनगढ़ क्या है। ये बात आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगी साथियों। तो राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर है और मुख्य नहर 189 किलोमीटर है। इसका जो सेकंड फेज आया इसके कंस्ट्रक्शन का, उसके अंदर जो पहला फेज बनाया गया वो है पूगल से मोहनगढ़ यानी बीकानेर से जैसलमेर, और इसकी लंबाई रखी गई मेरे प्यारे मित्रों 256 किलोमीटर यानी 256 किलोमीटर। तो साथियों टोटल लंबाई की बात करें तो राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर, मुख्य नहर 189 किलोमीटर और पूगल से मोहनगढ़ 256 किलोमीटर। ये आपके हो गई 649 किलोमीटर। ये है आपके मुख्य नहर की लंबाई। मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, 649 किलोमीटर। उसके बाद में एक छोटी सी शाखा और बनाई गई हमारे मोहनगढ़ से। मोहनगढ़ कहाँ पर है, जैसलमेर में, और मोहनगढ़ से गडरा रोड तक, और गडरा रोड कहाँ पर है, बाड़मेर में। ये जो शाखा है इसकी लंबाई कितनी है, 165 किलोमीटर यानी 165 किलोमीटर। अगर इसे 165 और जोड़ते हैं तो इसकी जो लंबाई है इस वितरिका सहित वो हो गई 814 किलोमीटर यानी 814 किलोमीटर। बात समझ गए। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई कितनी है, तो आप क्या याद रखना है, 649 यानी 649 किलोमीटर इसकी क्या है प्यारे मित्रों, इसकी लंबाई है। इसको आपको भूलना नहीं है, इसको विशेष रूप से याद रखना है कि 649 किलोमीटर इसका क्या है, लेंथ है। अब देखो इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो अगर मोटे तौर पे बात करें तो इसकी चौड़ाई 134 फीट है। कितनी है साथियों, 134 फीट। अगर इसकी बात करें गहराई की तो ये 21 फीट गहरी है, यानी 134 फीट ये चौड़ी है और 21 फीट क्या है, गहरी है। साथियों इसकी वितरिकाओं की लंबाई की बात करें, वितरिकाओं का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है ना। इसकी जो लंबाई है, वितरिकाओं की लंबाई है वो 9413 किलोमीटर है। कितनी है साथियों, 9413 किलोमीटर। यानी जो मुख्य नहर आ गई उसके साइड से एक नहर, लिफ्ट नहर निकाली, उससे फिर एक छोटी छोटी ब्रांचेस निकाल दी। तो अगर टोटल लंबाई की बात करें जिसमें मुख्य नहर हो गई, शाखाओं की लंबाई हो गई, लिफ्ट नहर की लंबाई हो गई, पेयजल लिफ्ट नहर की लंबाई हो गई, दूसरी छोटी लिफ्ट नहरों की लंबाई हो गई, ये टोटल लंबाई कितनी है, 9413 किलोमीटर। अब अंदाज़ा लगा सकते हो आप कि 9413 किलोमीटर में तो इसकी नहर का पानी जा रहा है। उसके बाद में छोटी छोटी नहरें और हैं। देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं इंदिरा गांधी नहर के अंदर, आपको पता है इसके अंदर 9 शाखाएं हैं। 9 शाखाओं का मतलब होता है कि
पानी एक इस मुख्य नहर से दूसरी जगह पर भेजने के लिए शाखाएं यानी ब्रांचेज का कंस्ट्रक्शन किया गया है, जिनकी संख्या कितनी है? 9। उसके बाद देखते हैं लिफ्ट नहर। उसके बाद हम देखते हैं लिफ्ट नहर का मतलब ये है कि इसके ऊपर कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर नहर, मुख्य नहर जो होती है ना, उसके पास वाली भूमि ऊंची होती है, तो पानी खोल नहीं सकते, तो पानी को लिफ्ट करके उसके बाद में छोड़ा जाता है उस तरफ, इसलिए बोलते हैं इसे लिफ्ट नहर। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर 7 लिफ्ट नहरें हैं और साथियों यहाँ पर 3 पेयजल लिफ्ट नहर है, यानी ड्रिंकिंग वाटर लिफ्ट केनाल 3। तो देखिए 9 शाखाएं, 7 लिफ्ट नहर और 3 पेयजल की लिफ्ट नहर है इस पे, ठीक है ना। इसीलिए तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? 9,413 किलोमीटर हो गई। और सबसे बड़ी बात साथियों, इस परियोजना को बनाने के लिए किसने सहयोग किया था? ऐसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कौन सा है जिसने हमारे IGNP कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें हेल्प की थी? तो उसका नाम है वर्ल्ड बैंक, यानी विश्व बैंक ने इसके अंदर हमें आर्थिक सहायता दी थी कि आप है जो इस नहर का निर्माण कीजिए। तो कौन है इसका सहयोगी? विश्व बैंक है। अब देखो भाई, ये आपके 2 नदियां हैं, व्यास नदी और सतलज नदी। अब मैं आपको पूरा बता दूंगा कि राजस्थान फीडर मुख्य नहर क्या, कहाँ पर, कैसे, ठीक है। तो देखो, एक नदी का नाम है, उसका नाम है रिवर व्यास और दूसरी का नाम है सतलज नदी। तो व्यास नदी और सतलज नदी आपको पता है फिरोजपुर नामक स्थान पर पंजाब राज्य के अंदर मिलती है और हरीके बैराज बनाती है। बैराज का मतलब है बांध, बांध का मतलब है डैम, बात समझ गए। तो ये हरीके बैराज यहाँ बनाई और यहाँ से एक मुख्य नहर राजस्थान फीडर एक नहर निकाली। फीडर का मतलब क्या है साथियों? फीड करने वाला, यानी जैसे अपन खाना खाते हैं तो क्या बोलते हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? फूड को फीड कर रहा हूँ मेरी बॉडी में, ठीक है ना। इसीलिए ये राजस्थान फीडर है, यानी राजस्थान को फीड करने वाली है, राजस्थान का पेट भरने वाली है, इसलिए राजस्थान फीडर बोला इसे। अब देखो राजस्थान फीडर कहाँ से ओरिजिन होती है? राजस्थान फीडर का देखो हरीके बैराज फिरोजपुर पंजाब से इसका ओरिजिन होता है। उसके बाद में ये आगे बढ़ती है और हनुमानगढ़ में एंटर करती है और फिर हनुमानगढ़ का एक जगह है जिसका नाम है मसीता वाली। क्या नाम है इस जगह का? मसीता वाली। इस जगह तक ही आती है। तो पहली बात, राजस्थान फीडर का कहाँ से उत्पन्न होती है? राजस्थान फीडर नंबर 1 बात हरीके बैराज से, जो कहाँ पर है? फिरोजपुर पंजाब में। कहाँ तक आती है? मसीता वाली जगह है जो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। यहाँ तक राजस्थान फीडर आती है, नंबर 1 बात, ठीक है। दूसरी बात देखिए, इसकी टोटल लेंथ कितनी है साथियों? इसकी टोटल लेंथ आपको पता है 204 किलोमीटर है। कितनी है? 204 किलोमीटर। अब ये 204 किलोमीटर भी 2 भागों में बटी हुई है। ये देखो राजस्थान फीडर टोटल इसका जो लेंथ है वो कितना है? 204 किलोमीटर। कहाँ से आती है? हरीके बैराज से। कहाँ तक जाती है? मसीता वाली। हरीके बैराज कहाँ पर है? पंजाब में। मसीता वाली कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। अब देखिए राजस्थान फीडर ये पंजाब में भी है और राजस्थान में भी है। पंजाब में कितने किलोमीटर है? 170 किलोमीटर है और राजस्थान में कितने किलोमीटर है? 34 किलोमीटर है। तो 170 प्लस 34 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 204 किलोमीटर, यानी 204 किलोमीटर आ जाएगा भाई। ये बात समझ रहे हो? अब देखो, अब क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान में जब फीडर नहर 34 किलोमीटर है और 170 पंजाब में है, तो वह कौन सा स्थान है जहाँ पर राजस्थान फीडर राजस्थान में एंटर होती है? तो साथियों उस स्थान का नाम ये देखिए, ये यहाँ पर राजस्थान फीडर जो है राजस्थान में एंटर हो रही है और इस स्थान का नाम क्या है? खरखेड़ा विलेज, टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़। 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ पे। पहला क्वेश्चन, राजस्थान फीडर राजस्थान में कहाँ तक जाती है? मसीता वाली हनुमानगढ़ तक जाती है। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान फीडर राजस्थान में कहाँ पर एंटर करती है? तो उसका नाम है विलेज खरखेड़ा, तहसील टिब्बी, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ के अंदर एंटर करती है। अब देखो ये हरीके बैराज से खरखेड़ा तक इसका जो लेंथ है वो कितना है? 170 किलोमीटर। ये देखो ये क्या है? 170 किलोमीटर, यानी पंजाब में। और फिर खरखेड़ा गांव से लेकर, खरखेड़ा विलेज से लेकर कहाँ तक? मसीता वाली तक। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? ये है 34 किलोमीटर, यानी 34 किलोमीटर, जो कि आपके सामने लिखी हुई है। और ये हो गई आपके राजस्थान फीडर। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है राजस्थान फीडर आपको समझ आ रही होगी। अब देखो पीछे चलते हैं एक बार। फिर हमने देखा था मुख्य नहर जो कितनी है? 189 किलोमीटर। तो देखो उसके बाद देखो मसीता वाली हनुमानगढ़ से एक नहर शुरू होती है
और हनुमानगढ़ होते हुए बीकानेर में आती है। और बीकानेर में कौन सी स्थान तक आती है? पूगल तक आती है। कौन सी स्थान तक आती है? पूगल तक आती है। और पूगल कहाँ पर है? बीकानेर। और इसका लेंथ कितना है? 189 किलोमीटर। जो ये ब्लू कलर के अंदर आपको दिखाई दे रही है ना, जहाँ पर मैं ये एरो मार्क लगा रहा हूँ, इसे बोलते हैं मुख्य नहर। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसे? मुख्य नहर, यानी मेन केनाल। ये मुख्य नहर है भाई मित्रों। और ये कितनी है? 189 किलोमीटर है। और कहाँ से कहाँ तक? मसीता वाली हनुमानगढ़ से लेकर पूगल बीकानेर तक जाती है। इन दोनों का निर्माण, यानी राजस्थान फीडर का निर्माण और मुख्य नहर, इन दोनों का निर्माण पहले चरण में हुआ था। बात समझ आ गई? नंबर 3 बात देखिए मेरे प्यारे मित्रों, उसके बाद जो दूसरा चरण चालू हुआ था, तो दूसरे चरण के अंदर इसका निर्माण हुआ एक नहर का, जिसे हम बोलते हैं पूगल से मोहनगढ़ तक। कौन सी नहर है ये? पूगल बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक एक केनाल प्रोजेक्ट है, जो इसके आगे वाला हिस्सा है। और इसकी लंबाई कितनी है? 256 किलोमीटर। कितनी है? 256 किलोमीटर है, 256 किलोमीटर है। और ये कहाँ तक जाती है? आपके पूगल से शुरू होती है। पूगल कहाँ पर है? बीकानेर। और कहाँ से शुरू होती है? जहाँ पर राजस्थान की मुख्य नहर खत्म होती है, वहीं से दूसरे चरण का प्रोजेक्ट शुरू होता है, जो पूगल टू मोहनगढ़ है। पूगल बीकानेर में है और कहाँ तक जाती है? मोहनगढ़ जैसलमेर में। इसका टोटल लेंथ कितना है? 256 किलोमीटर। तो साथियों आप जानते हो 204 किलोमीटर तो मुख्य राजस्थान फीडर, 189 किलोमीटर मुख्य नहर और 256 किलोमीटर आपके पूगल टू मोहनगढ़। ये हो गई आपके 649 किलोमीटर। ये इसकी मुख्य लंबाई है। उसके बाद देखिए ये 204 किलोमीटर, 189, 256, टोटल इसका किलोमीटर कितना हो गया? 649 किलोमीटर। नेक्स्ट बात देखिए, उसके बाद मैंने एक बार पिछली वाला देखते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया था मोहनगढ़ से गडरा रोड तक 165 किलोमीटर। तो ये क्या सीन है इसका, ये भी देख लो आप। ये देखो साथियों, ये मोहनगढ़ जैसलमेर है और यहाँ से गडरा रोड कहाँ पर है? बाड़मेर में है। यहाँ पर एक छोटी केनाल बनाई है, यानी उतनी बड़ी नहीं है, 134 फीट चौड़ी और 21 फीट गहरी नहीं है, उससे छोटी, पानी पहुँचाने के लिए। कहाँ से? मोहनगढ़ से कहाँ तक? गडरा रोड तक बनाई गई है। मोहनगढ़ कहाँ पर है? जैसलमेर में है। गडरा रोड कहाँ पर है? बाड़मेर में है। इसका मतलब इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी बाड़मेर तक पहुँच चुका है। और इसका लेंथ कितना है? 165 किलोमीटर है। कितना है प्यारे मित्रों? 165 किलोमीटर है। 165 किलोमीटर इसका क्या है? लेंथ है। साथियों यहाँ पर अनेक प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बनते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन यही है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर। नंबर 2, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कितने चरणों में हुआ? 2 चरणों में। नंबर 3, राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर। राजस्थान फीडर राजस्थान में कहाँ एंटर करती है? खरखेड़ा गांव, टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़। राजस्थान फीडर राजस्थान में कहाँ तक आती है? मसीता वाली हनुमानगढ़ तक आती है। राजस्थान फीडर की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 34 किलोमीटर है। फिर मसीता वाली से पूगल बीकानेर तक सेकंड चरण बना, जिसकी लंबाई कितनी है? 189 किलोमीटर है। दूसरे चरण का पहला फेज क्या था? पूगल बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक। ये कितने किलोमीटर लंबी है? 256 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। कहाँ तक इसका पानी जाता है? गडरा रोड बाड़मेर तक जाता है। कौन कौन से जिलों के अंदर फैली हुई है? हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, जैसलमेर में और बाड़मेर में छोटी शाखा के रूप में फैली हुई है। ये बात समझ आ रही है? कहाँ से निकलती है? ये फिरोजपुर पंजाब से निकलती है। कौन सा डैम बनाया गया है? हरिके बैराज बनाया गया है। और हरिके बैराज बनाया गया है कौन सी नदियों के संगम पर है? व्यास और सतलज नदियों के संगम पर है हरिके बैराज, जिसे के माध्यम से ये नदी, ये जो हमारे इस दोनों नदियों के संगम से ये आगे हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निकासी किया, उसको निकाला है। बात समझ गए? तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपको समझ आ रही होगी। तो साथियों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से क्वेश्चन आते ही आते हैं। 1948 में श्री कंवर सेन का धन्यवाद है, मरुगंगा बोलते हैं। 58 में इसकी आधारशिला रखी। 58 में राजस्थान नहर बोर्ड बना, जिसके अध्यक्ष कौन थे? श्री कंवर सेन थे। राजस्थान नहर के नाम से जानते थे, लेकिन 2 नवंबर 1984 को IGNP के नाम से जाना गया। कहाँ से आ रही है? व्यास सतलज के हरिके डैम से ये बाहर निकल रही है। चौड़ाई कितनी है? 134 फीट। गहराई कितनी है? 21 फीट। इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशंस है, द्वितरिकाओं की लंबाई कितनी है? 9413 किलोमीटर। मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद इसमें 9 शाखाएं हैं, 7 लिफ्ट नहर है, 3 पेयजल लिफ्ट नहर है और विश्व बैंक ने इसका सहयोग किया। और ये है इसका मुख्य डायग्राम।
राजस्थान नहर का, जिसे 1984 के बाद में किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे मित्रों। तो ये था साथियों आपके लिए फेज नंबर 1। किसका? फेज नंबर 1 इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। इसके साथ ही कल देखेंगे हम फेज नंबर 2 जो IGNP का दूसरा भाग होगा, जिसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं, इसकी 9 शाखाएं कौन सी है, इसकी 7 लिफ्ट नहरें कौन सी है, और इसकी पेयजल लिफ्ट नहर कौन सी है, कौन सी लिफ्ट नहर सबसे पुरानी है, कौन सी लिफ्ट नहर सबसे नई है, कितनी शाखाएं राइट में हैं, कितनी शाखाएं लेफ्ट में हैं, पेयजल ड्रिंकिंग परियोजना कहाँ से आ रही है, कहाँ पर जारी है, क्या इन पेयजल लिफ्ट नहर पे कोई झील भी बनी हुई है क्या जोधपुर में, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। उसके बाद में कितना इसका एरिया है, क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या क्या नुकसान हो रहा है, सेम की समस्या क्या है, हमारे वानर से जो वन सेना है, वन सेना क्या है, ठीक है। और जैसे एक प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे इंडोडस प्रोजेक्ट, वो क्या है, यूकेलिप्टस पौधा, सुबबूल का पौधा लगाया है, वो क्या है, इन सब की चर्चा करके कल जो है हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद में फिर आगे की जो परियोजनाएं हैं और इकोनॉमी सर्वे का जो डेटा है उसके साथ में मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है साथियों। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू लगातार जारी रखना और मेरे साथ लगातार बने रहना। अगर मेरे से आप लाइव जुड़ना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे इंडियन ज्योग्राफी के लिए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में RPSC सेक्शन में विष्णु कुमार जांगिड़ को फॉलो करके मुझसे जुड़ सकते हैं। नंबर 2, शाम को अगर मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं शाम को 5 बजे राजस्थान ज्योग्राफी के लिए, तो वाईफाई 2.0 जो आपके लिए डेडिकेट चैनल है वो आपके लिए स्वागत के लिए आपको हमेशा तैयार है, आपका स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार है, ठीक है साथियों। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं कल। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।